हमारे पास चार तानसेन इस वक्त सुबह सुबह हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। अच्छा, अगर आपके टेबल पर कांच की कोई चीज़ है, कोई ग्लास, कोई जग, कोई जैम की बॉटल, बराए मेहरबानी उसे कैबिनेट में बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आज सुर की इस दुनिया में आपके कुछ कांच टूट सकते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनको आप देखकर कहते होंगे बहुत सीरियस डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं, अपने अपने प्रोफेशंस में माहिर हैं, लेकिन क्या ये अपनी लाइफ में इंजॉय भी करते हैं? क्या ये हर वक्त काम में लगे रहते हैं? घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा होती है। सो आइए सबसे पहले इनका रूटीन जानते हैं, जो कि मैंने आज तक इतने सालों से इनके साथ शो करी हूँ, लेकिन मैंने बेचारों से कभी इनका रूटीन नहीं पूछा। बस आते हैं और आपके और अपने मतलब की बात शुरू कर देती है, सुने इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। सो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो 4 डॉक्टर्स हैं उनमें शामिल हैं डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितने सीरियस लोग हैं ये लोग। डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। ठीक है, नर्वस तो नहीं है? एग्जाम तो नहीं लग रहा जैसे एग्जाम देने जा रही है? बड़ा मार का लग रहा है। और डॉक्टर उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने खूब अंडर द टेबल हमारी टीम को कहा, देखो मेरी इज्जत का ख्याल रखना, खबरदार जो मुझसे कोई सुरीला गाना गाने को कहा, मैं सिर्फ लिपसिंग कर सकती हूँ या तो पीछे से गाने लगा देना, फुल प्लानिंग करके, लेकिन मैं आपके प्लानिंग से पानी पे पीछे बैठ जाएगी। मैं शहजादी को पीछे बैठा लो। ये सही है कि शहजादी ने हमारी फिल्म की डबिंग की थी। अच्छा, मगर आप उसे क्या चाह रही है कि मैं उसे मुस्तकिल फनकारा बना दूं? अच्छा, अब आपके रूटीन से शुरू करते हैं, आप चारों के। उसके बाद जरा तमीज बांध लेना, हम रंग भरने के लिए हमें थोड़ा सा एक कैनवस, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। डॉक्टर आयशा, आपका जिंदगी का क्या रूटीन है? अब मैं पहले का नहीं पूछ रही, अम्मी अब्बा के घर की जमाने की बातें मैं नहीं पूछ रही, ना मैं आपके जख्मों को करे दूंगी। आपका अभी लेटेस्ट रूटीन क्या है, या फिर बच्चे जब छोटे थे उस वक्त का रूटीन क्या है, क्या था? मतलब ये कि घर को तो देखना है। हाँ, खाना आप खुद बनाती थी? उस शुरू हाँ। जब लाइफ स्टार्ट हुई उस वक्त तो मैं खुद ही बनाती थी। जब बच्चे छोटे थे? जब बच्चे छोटे थे। हाँ। और मेरी सास का एक कुत्ता था रॉबर्ट, और हाँ। वो उसकी भी रोटियां मुझसे बनवाती थी, क्योंकि रॉबर्ट जो है वो रोटियां डॉक्टर आयशा कुत्ते की रोटियां बनाती जी, और कुत्ते की रोटियां। और उसके बाद वो बहुत फख्र से कहती थी कि इसने रोटियां नहीं खाई तो और रोटियां बनाओ। अच्छा। लेकिन उसमें ये हुआ कि मुझे रोटी बनानी बहुत अच्छी आ गई। अच्छा, और मैं इतनी अच्छी फखरिया बताती हूँ कि मैं इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ कि कोई रोटी नहीं बना सकता। और आपकी सास ने सिखाई है गोल रोटियां? हाँ, क्योंकि वो इतनी बनानी पड़ी ना। हाँ। कि कुत्ते की भी बनाते बनाते इंसानों की भी बहुत अच्छी बनानी आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है ना कि जब आप खाने वाने बनाती थी तब आपने प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करती थी? हमने ये डिसाइड किया था कि पहले अब्बास अपने एग्जाम्स दे लें, और जब तक ये होता था कि मतलब बेटा और बेटी, मतलब ये कि उस वक्त ये था कि मैं फैमिली कंप्लीट कर लूं और ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। अच्छा। ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट कर ली, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। अच्छा। एक पहले अपनी यानी फैमिली कंप्लीट कर ले और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, मतलब एक घर में रहे और ये करें, इस तरह हमने डिसाइड किया हुआ। अच्छा। तो इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने अपनी कंप्लीट की। तो उस वक्त मैं घर पे रही, मैंने अपने पेरेंट्स के घर में कुकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं की। एक तो ना मुश्किल होती है पढ़ाई, डॉक्टर बनना कोई आसान है? मतलब मेरी तो नाखून और बाल सब गिर जाएं, और दूसरा ये होता है कि MBBS और हाउस जॉब के बाद उस वक्त आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा होता, स्टडीज बहुत डिफिकल्ट होती हैं। पेरेंट्स भी इतना नहीं चाह रहे होते कि बेटियां आप कभी लाइक शादी से पहले तक मस्ती, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, अंताक्षरी, रत जगे, ये उसमें थी या आप सीरियस? नहीं, मैं कॉलेज में बहुत यानी कि बहुत एक्टिव थी। अपने डाउ मेडिकल कॉलेज में भी मैं मतलब ये डिबेट में पार्ट लेना और सिंगिंग में, और मैं अपनी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। अभी तक मैं पॉपुलर हूँ। ओके, मतलब कोई शोज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन बहुत, मतलब मैं भी क्लास का अभी भी बड़ा वेल नोन पर्सन। मतलब जो दुल्हा भाई हैं आपके हस्बैंड जो है माशाल्लाह, वो थोड़े सीरियस मिजाज के लगते हैं। वो बहुत सीरियस मिजाज है। मतलब जब एंड में अनाउंस हुआ कि अब्बास से मंगनी हो रही, तो पूरी क्लास वाले कह रहे हैं कौन अब्बास, मतलब हमें तो अब्बास का पता ही नहीं
है कि कौन है। आयशा का पूरी क्लास को पता है मगर अब्बास का किसी को नहीं पता। खामोश के लाइब्रेरी में, हाँ, कोने में एक बंदा किताब लेके सही कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट ना, कि वो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, मतलब वो कहते हैं ना लोग कि यार एक जैसे होने चाहिए मियाँ बीवी, नहीं भाई एक जैसे होंगे तो बाट लग जाएगी। हाँ, तो वो इस तरह से हुआ। और मैं ये कि हर चीज में पार्ट लेना, गानों में भी मैंने पार्ट लिया हुआ है, स्पीचेस में। शादी के बाद एज डॉक्टर के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में? चेंजेस ये आए कि उनको यही था कि तुम बोलती रहो। हाँ, मतलब रेडियो बजता रहे, मैं चुप ना रहूं। हाँ। जब मैं चुप हूं तो उनको ये कि रेडियो बंद क्यों हो गया। अच्छा, शायद मतलब? उनको यही पार्टनर चाहिए था कि वो बोलता ही रहे। थैंक गॉड। हाँ, वो वरना हमें तो चुप कराया जाता, तो चुप करो, आदमियों के सामने इतना नहीं बोलो। अच्छा भाई, अम्मी अब्बू ने तो ये कभी नहीं बताया कि आदमियों के सामने इतना नहीं बोलना। हाँ, अच्छा, लेकिन ये कि एक बंदा जो बहुत खामोश होता है हाँ। तो उसको शायद ऐसा चाहिए हो बंदा। लेकिन ये कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुकिंग सिखाई, रोटी बनाना, ये चीज़ें, और मैं वो सीख भी गई। हाँ। फिर इवेंचुअली ये कि जब मैंने काम शुरू किया, क्लिनिक स्टार्ट किए, सारी चीज़ें, अपना प्रैक्टिस और ये सब, फिर मैंने कुक रख लिया। लेकिन एक आपका जो पसौना है एज डॉक्टर देखने में आता है ना, सीरियस डिसेंसीज तो अपनी जगह है, लेकिन सबकी जिंदगी में अलग अलग रूप होते हैं। हम माँ के रूप भी होते हैं, हम हार्ड वर्किंग एज वर्किंग लेडी भी हैं, घरेलू औरतें भी हैं। मतलब लाइक अगर प्लम्बर को बुलाना है तो आप ही को फोन करना पड़ेगा ना। अगर घर की कोई लाइट खराब हो गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए या जमादार को बुला के गटर से ये हमें करना पड़ेगा, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे कोई मॉर्निंग शो होस्ट है। कल ही परसों ही मैंने गटर साफ करवाया जमादार से। लेकिन मैंने ये है कि चूंकि मैं एक मीडिया का बंदा हूँ ना, तो मीडिया में मैंने ये देखा है, मुझे 16-17 साल हो गए, आपके साथ ही मैंने कैरियर स्टार्ट किया था 17 साल। मैंने ये देखा है कि मीडिया में अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत संभल के चलना है। बिल्कुल। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं तो खैर पायलट की बेटी हूँ, तो बड़ा मॉडर्न मैंने लाइफ गुजारी है। लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं उनका थोड़ा पंजाब से ताल्लुक था। अच्छा, अच्छा। तो मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने तो खैर मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरी जो इन लॉज वाली साइड है वो इतनी मॉडर्न नहीं थी। अच्छा। तो मुझे ये था कि अब मैं मीडिया में आ गई हूँ, तो मैंने फिर ये सोचा, तो मैंने अपनी जो इमेज बनाई ना वो बहुत थोड़ी सी संभल के बना। अच्छा। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा स्ट्रिक्ट करके लेकिन रखा। आपकी बेसिकली पर्सनालिटी लाइवली है। हाँ, ये मैंने डुअल, मजाक, मैंने अपनी, वो कहते हैं ना डुअल पर्सनालिटी, तो मैंने अपनी इमेज बहुत मीडिया में थोड़ी स्ट्रिक्ट और संभल के लेके चली। लेकिन वैसे मैं बहुत हंसने हंसाने वाली और बिल्कुल डिफरेंट नेचर हूँ। कभी गाने गाए आप? मेरे तो घर में ढोल की होती है। अरे बाप रे, मेरे घर में उम्मे राहील से पूछिए, घर में ढोल की होती है। हर 15-20 दिन। आप सोचेंगे इनके कौन कौन से टैलेंट्स को मैं निकलवाऊं, या आप... Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.